हेलो स्टूडेंट्स। कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। क्या आप बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग जैसा जानते हैं कि बीपीएससी 71वीं की परीक्षा अब होने वाली है और 3 चरणों में ये परीक्षा होगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स के तैयारी प्रारंभ करने का ये बहुत ही उपयुक्त समय है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है और क्या आपका सिलेबस है और किस ढंग से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं या आपको करनी चाहिए। तो आइए हम लोग चर्चा करें प्रीलिम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अर्थात बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के आधार पर, अर्थात वैकल्पिक उत्तर के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 मार्क्स जो है वो गलत उत्तर पे काट लिए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपको अपने सिलेबस का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम होता है जनरल स्टडीज से रिलेटेड, उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंसेप्ट मतलब अवधारणा पर आधारित प्रश्न, और दूसरा फैक्चुअल बेस्ड प्रश्न अर्थात फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामान्य अध्ययन आपके सजगता का मूल्यांकन करता है, आपके कंससनेस का, आपके अवेयरनेस का यह मूल्यांकन करता है। आप कितने सजग हैं, इस आधार पर जनरल स्टडीज में कई विषयों को समाहित किया गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से विषय को हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो विषय है वो है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री से बीपीएससी प्रीलिम्स में, जीएस में प्रश्न नहीं आते, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से आता है और इसके तीनों सेक्शन से आता है, जिसकी चर्चा हम इस टॉपिक की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी ये दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में। तीसरा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चौथा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जिस पर डिटेल चर्चा हम करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देन जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 10th स्टैंडर्ड का मैथ से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। खासकर कमर्शियल मैथ से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की चर्चा हो चुकी है। बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा में। आइए हम लोग अब इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और क्यों इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। एक तो अपने सभ्यता और संस्कृति को जानना, मैंने पहले ही बताया था कि आप पदाधिकारी बनने वाले हो, आपको अपने देश के सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना जनरल स्टडीज में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। आप हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ऐसे कई घटनाओं से अवगत होते हो, तो आप जानते हो कि कोई भी घटना क्यों घटी, इसके पीछे क्या कारण था, कोई व्यक्ति सफल है तो क्यों है, असफल है तो उसके पीछे क्या कारण है। आप बहुत ही एनालिटिकल होते हो,
इसीलिए इस इतिहास विषय पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का बहुत ही विकास होता है। इसलिए इतिहास सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और सामान्यतया यह देखा गया है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम में कि सबसे अधिक प्रश्न भी जो है वो भारतीय इतिहास से अर्थात इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। पहला एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मेडाइवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा मॉडर्न इंडिया अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। आपको भारतीय इतिहास के हर एक कालक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, जब से हमें इतिहास की जानकारी है तब से लेकर हर्षवर्धन तक का जो टाइम पीरियड है अर्थात 7th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। 8वीं सदी से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक अर्थात 1707 एडी तक का जो इतिहास है उसे हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और डिक्लाइन ऑफ मुगल से अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है उसको हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और सामान्यतया देखा गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम ये डिफर कर सकता है, लेकिन 25 से 40 क्वेश्चन तक 150 क्वेश्चन में 25 से 40 क्वेश्चन तक भारतीय इतिहास से आते हैं। इसलिए भारतीय इतिहास एक कोर सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज का, विशेषकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति रही है कि सबसे अधिक प्रश्न जो है इसी सेक्शन से पूछा जाता है। तो ये कोर सब्जेक्ट है और एक बेहतर तैयारी की आवश्यकता है इंडियन हिस्ट्री की। चलिए हम लोग अब देखें जनरल स्टडीज में नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्योग्राफी में, भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी से भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बिहार लोक सेवा आयोग की रही है। तो ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये दोनों संदर्भ में आप पढ़ेंगे। भारत के भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में भी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत अधिक संख्या में प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो उस बात को दिमाग से आप लोग निकाल लें कि अर्थशास्त्र का अध्ययन आपको नहीं करना है, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हर एक पहलुओं को आपको जानना है, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, चाहे मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, गवर्नमेंट की आर्थिक नीतियां हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, योजना आयोग हो, नीति आयोग हो, इन सब के संदर्भ में, बैंकिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन सब के विषय में आपको जानकारी लेनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि पहले इंडियन इकोनॉमी से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन हाल फिलहाल जो रणनीति रही है बिहार लोक सेवा आयोग की, बीपीएससी की, अब इस सेक्शन से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। लगभग 20 प्रश्न या उसके आसपास
इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये, और इसका गहन अध्ययन भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखें कि प्रीलिम्स के लिए दूसरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था। आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जब कंप्लीट करोगे ना, तो आप भी सरकार के अंग में शामिल हो गए। कोई भी जो गवर्नमेंट होता है ना, उसके तीन अंग होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी जो जिसको हिंदी में हम लोग विधायिका कहते हैं। विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। उस कानून को इंप्लीमेंटेशन का जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का अर्थात कार्यपालिका। और तीसरा बॉडी है जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका। तो सरकार के तीन ही अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आप लोग भी पदाधिकारी बन के कार्यपालिका का ही अंग बनेंगे। तो क्या एज ए पदाधिकारी आपको भारत के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आप भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और हमारे शासन पद्धति का, गवर्नेंस के बारे में आप जानकारी लेते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और यहां से लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी से पूछे जाने की प्रवृत्ति बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में रही है। तो आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को भी बहुत ही मजबूती के साथ कवर करना है। आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ें और जाने कि नेक्स्ट सेक्शन में कहां से प्रश्न आएंगे। तो लगभग 20 से 25 प्रश्न या उससे अधिक भी किसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स अर्थात सामयिकी से पूछे जाने की प्रवृत्ति रही। मैंने बताया कि आपका अवेयरनेस, आपकी सजगता का मूल्यांकन जो है सामान्य अध्ययन के माध्यम से होता है। पूरे विश्व में कौन सी घटनाएं घट रही है, क्या घटनाएं घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इन सब के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स को ध्यान देने के लिए आप लोगों को कुछ मैगजीन और न्यूज़पेपर का सहारा लेना होगा। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, जो दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। आप भारत के प्रकाशन विभाग के द्वारा छपी जाने वाली योजना, जो दोनों मीडियम में आता है, और कुरुक्षेत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे पढ़ें, किस किस सेक्शन में हम करंट अफेयर्स को बांट सकते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं लास्ट 6 मंथ एग्जामिनेशन से लास्ट 6 मंथ में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यहां से प्रश्न बनने की बहुत अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट हम देखें नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय घटनाक्रम। आपके देश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उसके विषय में जानकारी भी आपको होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की जानकारी। क्योंकि यह प्रवृत्ति रही है कि अंतिम जो 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नेशनल अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाल फिलहाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुआ, आविष्कार हुआ, इन सब के संदर्भ में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और आपको इसकी तैयारी भी करनी होगी। नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे बजट पास हुआ या इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया या हाल फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में या किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ सरकार के द्वारा नीतियां लाई गई या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में कोई सरकार की नीति आई या नीति आयोग की कुछ बातें आई हैं, उन सब पर भी आपकी पहली नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्राइज एंड अवार्ड्स। इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइज एंड अवार्ड्स, महत्वपूर्ण प्राइज एंड अवार्ड्स जो हैं, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे नोबेल प्राइज है या ऑस्कर अवार्ड है, इन सब के विषय में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्राइज एंड अवार्ड्स के विषय में भी कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति होती है आयोग की। बुक एंड ऑथर्स, जो हाल फिलहाल जो चर्चा के विषय में जो भी किताबें या लेखकों की चर्चा हुई है, उससे रिलेटेड बुक्स आपसे पूछा जा सकता है, उसके ऑथर का नाम पूछा जा सकता है। तो ये सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आए स्पोर्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी स्पोर्ट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है, चाहे लॉन टेनिस हो, बिलियर्ड्स हो या अमेरिकन ओपन हो या वर्ल्ड कप हो क्रिकेट का या फुटबॉल का या हॉकी का या खो खो का, आइस हॉकी, जितने भी खेल हैं उससे रिलेटेड प्रश्न जो है स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड कॉन्फ्रेंस। कई फेस्टिवल गवर्नमेंट के दिशा निर्देशन में क्रिएट किया जाता है, मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कमीशन एंड कमिटी। सरकार के द्वारा कई कमीशन और कमिटी का गठन किया जाता है विभिन्न क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या बीमा क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। अगर सरकार किसी कमीशन या कमिटी का गठन करती है तो वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा कमीशन किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखें, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स। कुछ महत्वपूर्ण दिवस घोषित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ के द्वारा भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस एक खास दिन को बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किसी वर्ष को भी घोषणा किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, इंडियन आर्म फोर्स। अब भारतीय सेना में कौन कौन सा मिसाइल शामिल किया गया या उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, उससे रिलेटेड प्रश्न जो है, इंडियन आर्म फोर्स से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन रेस्ट मिसलेनियस, और भी कुछ पूछा जा सकता है किसी भी क्षेत्र से। तो ये सारा चीज आपको प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन से, एंड आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल स्टडीज का, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ प्रीलिम्स की, क्योंकि एक प्रवृत्ति आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी करंट अफेयर्स की तैयारी की, क्योंकि ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा, मेंस में और इंटरव्यू में भी यह ज्ञान आपको बहुत अधिक पे करेगा। ओवरऑल जनरल स्टडीज में आप जो भी पढ़ रहे हो ना प्रीलिम्स के लिए, वो आपको मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू दोनों परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। चूंकि आप कोई भी जो पीसीएस अर्थात प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो होता है, राज्य स्तर पर जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसमें उस राज्य से संबंधित
प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, बिहार की राज्य व्यवस्था हो, बिहार सरकार की गवर्नेंस की नीति हो, या बिहार का भूगोल हो, चाहे यहाँ की मिट्टी के बारे में, यहाँ वन के क्षेत्र के बारे में, यहाँ सिंचाई क्षेत्र के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जनरल मेंटल एबिलिटी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैथ से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की संख्या लगभग 10 होती है, 10 के आसपास होती है। और यहाँ 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ जो है वो आप अगर बनाते हैं तो इस सेक्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक के मैथ को पूछा जाता है, लगभग 10 मैथ के क्वेश्चंस होते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में। ठीक है, तो यहां रीजनिंग से नहीं प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है कभी, लेकिन मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जनरल साइंस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जनरल साइंस। यहां खासकर वैसे स्टूडेंट ज्यादा घबरा जाते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, जिन्होंने आर्ट्स से पढ़ाई की है, साइंस से उनका नाता नहीं रहा है, उसके लिए ये सेक्शन थोड़ा भारी उनको महसूस होता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैंने बताया था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आप सामान्य विज्ञान को भी पढ़ते हैं और आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप एटलीस्ट आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए सामान्य विज्ञान की। एक नॉन साइंस स्टूडेंट को जितनी जानकारी विज्ञान की होनी चाहिए वही एक्सपेक्टेशन आयोग आपसे करता है। इस सेक्शन से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है जनरल साइंस से, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं और सामान्य अध्ययन मैंने बताया कि आप अपने चारों तरफ की घटनाओं से आपको अवगत रहना है। अगर मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए एटम के बारे में, आपको जानकारी होनी चाहिए नक्षत्र के बारे में, आपको जानकारी होनी चाहिए केमिकल के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, फोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, एक सामान्य नॉलेज, सामान्य विज्ञान का ये एक्सपेक्टेशन बिहार लोक सेवा आयोग की आपके साथ होती है। नॉर्मली आप कोई भी पीसीएस दें या आईएएस का एग्जाम दें, वहां जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सामान्य अध्ययन के तीनों सेक्शंस का अध्ययन करना है, चाहे वो फिजिक्स हो अर्थात भौतिकी, चाहे केमिस्ट्री हो, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। इन तीनों सेक्शन से सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में केमिस्ट्री चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बिहार लोक सेवा आयोग की रही है। तो केमिस्ट्री और बायो से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, और यहां लगभग 25 क्वेश्चंस तक जनरल साइंस से आता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सामान्य अध्ययन फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या है और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, किस तरह से आप इस पर कमांड करेंगे। कैरियर कंसल्ट में आप लोग जुड़ें और यहाँ के हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ आप पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आप लाभप्रद स्थिति में रहेंगे, और जिस स्टूडेंट को बार बार पीटी देने के बावजूद प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं उनका हो रहा है, उनके लिए भी यह प्लेटफॉर्म बहुत ही मददगार साबित होगा। निश्चित रूप से हमारे कैरियर कंसल्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सुझाव भी दें कि आपको कहां परेशानी हो रही है और कौन सा वीडियो आपको देखना पसंद है। धन्यवाद।